Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Now we start our subject Know Your World Class 4 lecture number 3. Now open your book page number 27. जैसे हम फीचर्स ऑफ मैप पढ़ रहे थे बेटा, उसमें हमने फीचर्स ऑफ मैप पढ़े की डायरेक्शन एरो जो होते हैं उसके वो, ठीक है ना, कि हम रियल प्लेसेस से मैप को, अगर हमने मैप से कोई रियल प्लेस फाइंड करना हो वो कैसे करते हैं, कौन से सिंबल्स होते हैं, कौन सी ऐसी कीज़ होती हैं जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैप से उन रियल प्लेसेस को, या कौन से ऐसे मार्क्स होते हैं या ऐसे सिंबल्स मैप पे ड्रॉ किए हुए होते हैं और वो किस चीज़ को, सिटीज़ को शो करते हैं, रिवर्स को शो करते हैं, या किस भी एरिया को कौन सी चीज़ किस साइन से या किस सिंबल से शो कर रही है. Now we start our next topic. What is a place is located between the two cardinal direction. देखें हमारे पास पहले तो 4 जो हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, ठीक है ना, जैसे आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, लेकिन वो जो हमारी मेन जो हमारी वो डायरेक्शंस हैं, लेकिन हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शन उनको बोलते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक कार्डिनल डायरेक्शंस भी होती हैं. इन सच केस वी द इंटरमीडिएट डायरेक्शन विद इन द बिटवीन कार्डिनल डायरेक्शन मीन्स कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं उनके दरमियान कार्डिनल डायरेक्शंस भी होती हैं. इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर मार्क एज, और उनमें से उनको मार्क कैसे किया जाता है, मीन्स नॉर्थ ईस्ट एब्जन. मीन्स इसका क्या मतलब होता है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान कोई चीज़ है. नॉर्थ वेस्ट होगा तो उसको इट स्टैंड फॉर NW, बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, मतलब नॉर्थ और वेस्ट के मिड में कौन सी चीज़ है. साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के दरमियान कौन सी चीज़ है, इसका मतलब आ जाएगा स्टैंड फॉर SE, साउथ वेस्ट स्टैंड फॉर SW, बिटवीन साउथ एंड वेस्ट मीन्स साउथ और वेस्ट के दरमियान कौन कौन से इलाके या कौन सी चीज़ है. यू कैन से दैट द प्लेस इन द एंड NE मीन्स नॉर्थ ईस्ट, NW mean northwest, SE means south east और SW means south west. ठीक है, यहाँ पे देखें, ये आपको एक दिया गया है, बस स्टॉप है, शॉप है और बैंक है, मॉस्क है, स्कूल, पार्क, बुक स्टोर है, हॉस्पिटल है और टैक्सी स्टैंड है. ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से देखें तो इट्स मीन वेस्ट वाली साइड पे ये वाली चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है. लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली अबव और ईस्ट में, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर हम बस स्टॉप कहते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के मिड में भी आ रहा है. ऑन द अबव ऑफ द मैप ऑफ एरिया, अगर किसी भी मैप को आप अबव ऊपर से देखें, अब जैसे ये देखें, ये आपको ऊपर से इसका व्यू नज़र आ रहा है ना, तो यू कैन से दैट द बैंक इज़ अ साउथ, तो आप कह सकते हैं कि जो बैंक है वो साउथ में, क्यों, ये साउथ वाली लाइन में आ रहा है, ये देखें, ठीक है. अब जो ये साउथ वाला इलाका है उसमें बैंक भी आ रहा है, पार्क भी आ रहा है और टैक्सी स्टैंड भी आ रहा है, जबकि बैंक वेस्ट वाली लाइन में भी आ रहा है, ठीक है ना. अब कोई लोग कहेंगे कि जो बैंक है वो वेस्ट में है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहेंगे कि साउथ में, ठीक. बट दैट इज़ अ कम्प्लीटली एक्यूरेट, लेकिन ये मतलब कम्प्लीटली एक्यूरेट है, ठीक है, क्योंकि साउथ में ही आ रहा है. इट इज़ मोर एक्यूरेट टू से, इसकी और ज़्यादा मतलब इसको हम यूँ करके सही कह सकते हैं कि इट इज़ सिचुएटेड इंटरमीडिएट डायरेक्शन साउथ एंड वेस्ट, के ये साउथ और वेस्ट के दरमियान वाक़या है. मीन्स ये साउथ में भी आ रहा है और वेस्ट के दोनों के मिड में आ रहा है. ये देखें, वेस्ट और साउथ के मिड में आ रहा है, तो ये क्या होगा, साउथ और वेस्ट में होगा. इट स्टैंड फॉर SW. कैन यू गिव द एक्यूरेट डायरेक्शन ऑफ द अदर प्लेसेस ऑन अ मैप, आप किसी भी चीज़ की एक्यूरेट डायरेक्शन मैप से कैसे देख सकते हैं, मैप से कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्यों. अब देखिए, जैसे एग्जांपल इसकी दी है, अगर मैं कहती हूँ कि हॉस्पिटल ईस्ट में तो भी ठीक है, लेकिन कोई बंदा कहता है कि नहीं जी हॉस्पिटल ये जो हॉस्पिटल मैं कहती हूँ अगर ईस्ट में है तब भी ठीक आ रहा है, ठीक है ना. लेकिन अगर इसको यहाँ से देखें तो ये इस साइड में भी तो आ रहा है ना, इट्स मीन जो मतलब इन दोनों के मिड में भी तो आ रहा है. जैसे टैक्सी स्टैंड है ना, ठीक है, ये साउथ में भी आ रहा है और ईस्ट में भी आ रहा है. अब कोई बंदे कहेंगे कि ये साउथ वाली लाइन में भी तो आ रहा है ना, और कुछ कहेंगे कि ईस्ट में है, तो ये देखें ईस्ट वाली लाइन में भी है, लेकिन एक्चुअल में ये तो इन दोनों के मिड में है. जैसे बुक स्टोर है, नॉर्थ और ईस्ट के मिड में आ रहा है. बस स्टॉप नॉर्थ और वेस्ट के मिड में आ रहा है,
ठीक है। तो एक्चुअली जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं ऑन अ मैप कंपास रोज ऑन अ एरो इट इज़ यूज्ड इंडिकेट डायरेक्शन। देखिए कंपास जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन उसकी ये कोई भी सिमत मालूम करने का, किसी भी डायरेक्शन मालूम करने का, जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आला होता है, इसकी नीडल जिस साइड पे भी होती है वो इस साइड वो डायरेक्शन। और ये अमूमन देखें ये जो शिप वाले होते हैं या एरोप्लेन्स होते हैं ये कंपास का यूज़ करते हैं, मतलब अपनी एक्यूरेट अपनी सही सिमत मालूम करने के लिए। अब देखेंगे जो जहाज़ उड़ रहे हैं, ठीक है, ये क्या होता है कि हवा में ऐसे ही तो नहीं ना, इनके पास एक इनका अपना मैप होता है और उनको वो जिस साइड पे वो नीडल जिस साइड पे मतलब उनको वो इंडिकेट करती है, बताती है, वो उसी डायरेक्शन में। यूँ तो देखें अगर इतना बड़ा आसमान है हमें तो ये कोई डायरेक्शन इनको मिले ही ना, लेकिन कंपास जो होता है वो जिस साइड पे जो नीडल होती है वो एरो उसका वो इनको इंडिकेट करती है, वो उसी साइड पे जाते हैं। Often it only show the direction of north, but it can show all the cardinal and intermediate है। ये सिर्फ नॉर्थ की नहीं बल्कि जो तमाम कार्डिनल डायरेक्शंस हैं वो शो करती हैं। जैसे ये देख लें कुछ चीज़ें मिक्स ब्रेड भी में यहाँ पे देखें नॉर्थ में चल रही हैं, नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान ये वाला नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ आ जाएगा, साउथ, ठीक है। ये कंपास की जो नीडल्स ये यहाँ पे आपको। नाउ ओपन पेज नंबर 28। स्केल क्या होता है? देखिए आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं ना, तो ये देखें ये स्केल, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम करनी हो, वर्थ मालूम करनी हो, ठीक है, तो हम स्केल यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल आपको मैं इसकी दूं कि देखें अब अगर यहाँ से हमारा किसी भी जगह जाने का डिस्टेंस है, तो आप देखें आप कहीं जाएं ट्रैवल करें तो रास्ते पे ये साइन बोर्ड्स आते हैं ना जिन पे लिखा हुआ होता है भाई इतने किलोमीटर आपका जो जहाँ पे आप जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रावलपिंडी ले लें तो क्या होगा कि फ़तेह जंग पहुँचेंगे ना आप, तो उससे पीछे लिखा हुआ आएगा भाई फ़तेह जंग इतने किलोमीटर आगे दूर है। तो ये हमें स्केल से मेजरमेंट करने को पता चलता है भाई कितना हमारा यहाँ से फलां जगह का किसी भी जहाँ पे हम जा रहे हैं उसका डिस्टेंस हम स्केल से मेजरमेंट करते हैं भाई कितने किलोमीटर है। If is not possible to draw a map of an area according to its actual size, ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो हमारा एक्चुअल साइज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हम कोई भी मैप डिज़ाइन करें। मीन्स अब देखें अगर हमारा अपना एरिया ले लें, आप अपनी सिटी ले लें कितनी बड़ी है, उसके एक्चुअल साइज़ के बराबर हम कोई मैप ड्रॉ कर सकते हैं? नो। जो मैप होता है उसमें जो होता है वो एक्चुअल साइज़ के एक्यूरेट नहीं होता। Instead, everything is down many times smaller than it is not on, or it is on the earth। वो जो मैप पे हम जो चीज़ें ड्रॉ करते हैं वो मैनी टाइम्स स्मॉल, बहुत जितने टाइम आप उनको बोल रहे हैं जो रियल हमारी ज़मीन है, जो हमारी रियल वो चीज़ें होती हैं उससे कितने गुना उनको छोटा मैप पे ड्रॉ किया जाता है। अब देखें वर्ल्ड मैप है, अगर हम कोई दुनिया हमारी इतनी छोटी सी है नहीं ना, लेकिन हम जो है वर्ल्ड मैप पे चीज़ों को मैनी टाइम्स स्मॉलर एंड एक्चुअल साइज़, उनके एक्चुअल साइज़ से बहुत दफ़ा कम टाइम जो होता है छोटा करके बनाया जाता है। ऑन अ मैप इट विल आल्सो बी डन ऑन 1000 टाइम्स स्मॉलर, उसको जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ उसे 1000 टाइम्स स्मॉलर करके ड्रॉ किया जाता है। अब पूरी दुनिया इतनी जो आप एक अपनी सिटी ले लें, हमारी कोई सिटी कितनी बड़ी है, लेकिन आप जब अपनी सिटी का कोई मैप देखें तो वो तो हाफ पेज पे भी छोटी सी पिक में भी आपको समझ आ जाएगा। तो क्या होता है कि उसको बहुत मतलब टाइम उसको छोटा करके मैप जो है उसमें डिज़ाइन किया जाए। ऑन अ मैप अ शॉर्ट मेजरमेंट ऑफ स्केल इज मार्क विच टेल अस द रीडर हाउ मच टाइम स्मॉलर एवरीथिंग हैज़ बीन ड्रॉन। और जो मैप पे जो मेजरमेंट होती है वो भी बहुत छोटी करके की जाती है। इट इज़ शो दैट अ स्केल ऑफ 1000, और ये देखिए 1:1000 हैज़ बीन यूज, दैट रेशो का वर्ड यूज़ किया जाता है ताकि पता चल सके कि वो चीज़ कितने रीडर्स को अंदाज़ा हो सके, ठीक है, कि 1000 टाइम वो चीज़ छोटी बनाई गई है रियल लाइफ या रियल स्केल से। एंड एनी डिस्टेंस, और कोई भी जो हमारा फासला है, द मेजर ऑन अ मैप विल बी द 1000 टाइम लॉन्गर, और एक्चुअल में वो जो हम अगर किसी भी चीज़ का नाप करते हैं तो उससे 1000 हज़ारों गुना ज़्यादा उसकी मेजरमेंट आएगी, ठीक है, 1000 हज़ारों गुना जो होता है टाइम लॉन्गर। ऑन द मैप गिवन बिलो अ डिस्टेंस शोन बाय 1 सेंटीमीटर। अब मैप पे जो हमारा डिस्टेंस होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है।
representing on the actual distance of 30 km 1:30 पॉइंट्स हम इसको ऐसे लिखते हैं किलो में मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपका मतलब स्केल पे जो है ना, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यू कैन फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स बाय यूजिंग द गिवन स्केल ऑन अ मैप एंड शो बिलो। मतलब मैप पे हम जो कोई भी चीज़ है उसका अगर हमने डिस्टेंस मालूम करना है, दो सिटीज़ का डिस्टेंस अगर आपने मालूम करना है तो वो अगर 1 सेंटीमीटर है तो इट्स मीन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप मैप से कोई भी चीज़ मेजरमेंट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर आती है ना, तो इट्स मीन 30 किलोमीटर वो चीज़ है, उसका जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। प्लेस द जीरो ऑफ अ मार्क योर रूलर ऑन द मैप ऑन द डॉट शो फॉर लाहौर। अब जो मैप है ये मैं रीडिंग करके फिर आपको इसका मतलब मेजरमेंट भी बताती हूँ। प्लेस द ज़ीरो मतलब आपका ये जो स्केल होते हैं, ठीक है, इस पे हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है, ये देखें इस पे क्या होता है कि ज़ीरो से ये स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, होल्ड दैट एट द एंड ऑफ सिमिलरली एंड अबव द रूलर सो दैट इट लाइन्स अप विद द डॉट्स दैट शोड इस्लामाबाद। मीन्स कि आपने जो भी जहाँ से भी आपने डिस्टेंस मालूम करना है किसी भी दो सिटीज़ के दरमियान, सही है, तो आप क्या करेंगे, आप ये स्केल उस मैप पे रखेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। मीन्स हमने लाहौर और इस्लामाबाद का करना है। यहाँ पे ये कह रहे हैं अपने अगर डिस्टेंस मालूम करना है ना तो आप इसको सिमिलरली मतलब मजबूती से यूं करके पकड़ेंगे और डॉट्स को सेंटीमीटर्स के साथ मैयर कर लेंगे। लाहौर टू इस्लामाबाद आपने जाना है तो उसको रखेंगे। नोट द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इन अ सेंटीमीटर्स, और सेंटीमीटर्स में आपने डिस्टेंस को मैप से पॉइंट आउट कर लेना है। मल्टीपल द नंबर्स ऑफ सेंटीमीटर यू नोटेड बाय द स्केल ऑफ अ मैप ऑफ 1:30 to calculate the actual distance between the Lahore and Islamabad. You can check your calculator correct by the repeating the task on a map or drawing a map. ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं आपको ये इसका मतलब ये एक्चुअल में करके भी दिखाती हूँ। इसमें ये बता रहे हैं कि आपका ये जो सेंटीमीटर है, ये जो स्केल है, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपने अगर लाहौर और इस्लामाबाद टू कराची कोई डिस्टेंस मालूम करना है, भाई इन दोनों के दरमियान कितने किलोमीटर का फासला है, तो ये आप अपना रूलर जो है, अपना जो स्केल है सेंटीमीटर वाली साइड से आप ये मैप पे रखेंगे। अगर आपने इस्लामाबाद और लाहौर का करना है, जैसे ये देखिए हमारे पास ये पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ का मैप है। ठीक है, उधर वो आपको कह रहे थे कि लाहौर और इस्लामाबाद का अपने डिस्टेंस मालूम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये अपना स्केल लेना है। ठीक है, ये जो ज़ीरो पॉइंट से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसको ये लाहौर और इस्लामाबाद, हम बच्चों पहले पढ़ चुके हैं ना, ये हमारी जो कीज़ होती हैं, ये मतलब जो डॉट्स होते हैं ना, ये हमारी कीज़ होती हैं। बड़े बड़े ये जो होते हैं सिटीज़, इनको शो कर रही होती हैं। ये जो ज़ीरो पॉइंट है सेंटीमीटर वाली साइड से आपने ये लाहौर पे रखना है। ठीक है, देन इसको आपने ये इस्लामाबाद जो हमारा है ये रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है, आपने ज़ीरो से लेकर यहाँ पे इसको रखना है। तो देखिए हमारा एक्चुअली जो साइज़ आ रहा है वो फिक्स 3 सेंटीमीटर आ रहा है। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान 3 सेंटीमीटर्स का फासला है। कितने सेंटीमीटर का हमारा स्केल जो शो कर रहा है, देखिए ये मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे रखा है, तो ज़ीरो से जब हम 3 पे लेके गए हैं तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास रिकॉर्ड हुआ है। जी, हमारे पास कितने सेंटीमीटर आया, 3 सेंटीमीटर। और अब हमने आपको, जैसे मैंने आपको बताया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो हमारे पास अगर 3 सेंटीमीटर आया है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 किलोमीटर से, तो आ जाएगा हमारे पास 90 किलोमीटर। और हमारा लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर का है। ठीक बच्चों, अब हम इसके जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं वो करते हैं। ओपन योर नोटबुक्स
draw date and day, draw margin line, put a date and day on the top of the page. यूनिट नंबर 2 कंटेंट नंबर हमारा 3 आ जाएगा, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम राइट करेंगे. नेम द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ मैप. जो मैप है उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं, मीन्स खदोखाल कौन कौन से हैं. देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ मैप. किसी भी मैप के जो 4 हमने इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़े थे वो कौन कौन से हैं. अ टाइटल, a key, a direction arrow, a scale. A title, a key, a direction arrow, a scale. Now write question number 2. What is a title? Title जी क्या है हमारे पास, ये question number 2 is what is a title? A title of a map tells us, जो टाइटल होता है वो हमें मैप में से हमें बताते हैं वट डज़ अ मैप शो, कि मैप किस चीज़ को शो कर रहा है. मीन्स मतलब सिटीज़ के बारे में है, कंट्री के बारे में है, या किसी भी इलाके की मेजर सिटीज़ को सिर्फ शो कर रहा है, या होल सिटी के बारे में है. ठीक है. वट डज़ अ कंपास रोज शो, मतलब जो कंपास की जो नीडल होती है या कंपास जिस साइड नीडल उसकी मूव करती है वो क्या शो करती है. अ कंपास रोज शो ऑल कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शन. जो कार्डिनल और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं हमारी, कंपास जो होता है वो हमें बताता है भाई कौन सी डायरेक्शन हमारी किस साइड पे है. आपने बहुत अच्छे इनको राइट करना है, राइट करने के साथ साथ इनको लर्न भी करना है. ठीक है. स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, अल्लाह.